गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के जो हमारा एनसीईआरटी का साइंस है और इसमें भी आपका जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस और साल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण जिसको बोलते हैं। आज इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तैयार करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके एमसीज क्यों हैं इन पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, कोई विलयन क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए लिटमस दो प्रकार के होते हैं, एक नीला लिटमस होता है और एक लाल होता है, ठीक है। तो और इसमें भी ये ध्यान रखना आपको कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो अम्ल का कर रहे हैं या वो अक्षार का कर रहे हैं। जो अम्ल होता है वो क्या करता है, लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देता है, ठीक है। नीले से लाल करता है, अम्ल होता है। और जो विलियन को, जैसे इसमें दे रखा है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो जो नीला होता है वो अक्षार होता है या क्षार उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और जो क्षार होता है उसका जो पीएच होता है ना वो 7 से ज़्यादा होगा। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, पता लग जाएगा आपको कौन सा होगा। देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन है आपका ए, तो 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है। और इसमें 1 है, 4 है, 5 है, तो तीनों ही नहीं होंगे क्योंकि तीनों अम्ल है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो क्षार होगा, ठीक है, या जिसका पीएच होगा जो लाल लिटमस को नीला करेगा वो कितना हो जाएगा, 10। इसके बाद में फिर आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो, देखिए, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो चूने के पानी को दूधिया जो है वो क्लोरीन गैस करती है, और इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो HCl है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, आगे आपका है 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इस पे बात करेंगे। देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 विलियन को पूर्णदाशीन करता है, ठीक है। 10 को 8 खत्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में तो सीधा सीधा समझ लीजिए 20 को कितना खत्म करेगा, 16 खत्म करेगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद में फिर आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका अपच, जिसको हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। तो अपच का उपचार करने में, ठीक है ना, यानी कि एसिडिटी का उपचार करने में, ट्रीटमेंट करने में किसका इस्तेमाल करेंगे। देखो एंटीबायोटिक का नहीं कर सकते हैं, एनाल्जेसिक यानी कि जो दर्द निवारक होती हैं, पीड़ाहारी, उसका नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका एंटा एसिड, ठीक है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एंटा एसिड आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर आगे कह रहा है कि, ध्यान से देखिएगा, आगे कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया के पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद में क्या करना है, उसको संतुलित करना है। चलिए करते हैं एक एक को। देखो सबसे पहले क्या क्या रखा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। यानी कि आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे कि Zn, ठीक है ना, प्लस H2SO4। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ एक इक्वेशन। देखिए कैसे होगी। इसमें क्या है, जो आपका जिंक है वो क्रिया करेगा H2SO4 के साथ में। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, ये हो गया आपका जिंक, ठीक है। और उसके बाद में ये ऐसे लिख लीजिएगा आप H2SO4, ठीक है। तो क्या होगा, जो जिंक है ये यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और इसके स्थान पे खुद आ जाएगा, यानी कि ऐसे बन जाएगा आपका ZnSO4, ठीक है। और प्लस आपका हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ से अलग। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है, ठीक है भाई। इसके बाद में यानी कि आपको ध्यान रखना, ये जो है आपका, अपने पहले पार्ट में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही रूप है, जिसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि एक जो अधिक, जो आपका अपचयन विभव जिसका ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, कम अपचयन विभव वाले को वहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, अब उस पर चलिए।